The topic of this video is D flip-flop or you can say delay flip-flop। सबसे पहले इसका ब्लैक बॉक्स व्यू देखते हैं हम। इसमें आप पहले हम इनपुट्स देखते हैं। अगर आप देखें फ्लिप फ्लॉप के जो स्ट्रक्चर है, लेआउट है, वो सेम ही रहता है। यहाँ पर इनपुट्स आती हैं, यहाँ आउटपुट आती है। प्रीसेट और क्लियर हर फ्लिप फ्लॉप में आपको नज़र आएगा। बेसिकली एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमने इसको डिस्कस किया है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक अप हेयर। यू कैन सी दैट वीडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो क्लॉक पल्स से ट्रिगर किया गया है, क्लॉक इनपुट दी गई है। यहाँ पर डी एक ही इनपुट है, जैसे आपके एसआर फ्लिप फ्लॉप में दो इनपुट थी, सेट और रीसेट। यहाँ पर एक ही इनपुट है डी। और एक्चुअली डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो एसआर से ही बना हुआ है। एसआर से ये कैसे बना हुआ है, अगर आप देखें, ये आपकी एस इनपुट है, ये आपकी आर इनपुट है और डी इनपुट इन दोनों को मिल रही है। मतलब डी को अगर आप सीधा पास कर रहे हैं तो वो एस इनपुट की तरफ जा रहा है, और डी को आप नॉट गेट से पास करके आप आर की तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब बेसिकली आप अगर एस को 1 करते हैं तो आर 0 हो जाएगा, एस को 0 कर रहे हैं तो आर 1 हो जाएगा आपका। तो बेसिकली ये एसआर फ्लिप फ्लॉप ही है जिसमें दो ही कॉम्बिनेशन ट्राई अप हो सकते हैं आपके, 1 और 0। ठीक है, मतलब अगर आप डी को 1 करते हो तो एस आर 1 और 0 हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली। अगर आप डी को 0 करते हैं तो एस आपका 0 और आर आपका 1 हो जाएगा। तो इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट फ्लिप फ्लॉप टू अंडरस्टैंड अगर आपको एसआर अच्छे से समझ में आ चुका है। और हम इसके इंटरनल डायग्राम की तरफ भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमने इंटरनल डायग्राम देखा है और इसमें आपने वही चीज़ ही करनी है। इस बार आपको बस दो इनपुट्स लेने की जगह पर एक डी इनपुट लेनी है। डी इनपुट को डायरेक्टली आपने जहाँ एस इनपुट हो रही थी वहाँ कर देना है, और डी को नॉट गेट से पास करके जहाँ आर इनपुट हो रही थी वहाँ आपने इनपुट कर देना है, उस गेट में आपको इनपुट कर देना होगा। तो अब इसके कॉम्बिनेशंस की तरफ हम चलते हैं। कॉम्बिनेशंस अगर आप देखें, अगेन ये कोई एज नहीं यहाँ पर लगी हुई है और ना ही यहाँ पर कोई बबल है, तो ये एक पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। तो इन कॉम्बिनेशंस पर ये ट्रिगर बिल्कुल नहीं होने वाला है। डी की कोई भी वैल्यू हो, क्यू एन आपका 0 हो तो 0 रह जाएगा, 1 हो तो 1 रह जाएगा, इट डजंट केयर। नाउ अब अगर आपकी क्लॉक 1 होती है, हाई होती है, ट्रिगर हुआ है आपका यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप, अब देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे। तो अगर आपका डी 0 होता है, डी 0 मतलब आपका एस जो क्या है वो हो जाएगा 0 और आर जो आपका है वो हो जाएगा 1। तो S0 और R1 हो जाए तो इस कॉम्बिनेशन में अगर आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप में देखा होगा तो रीसेट ही होना है। तो आपकी आउटपुट, करंट आउटपुट चाहे 0 आ रही हो चाहे 1 आ रही हो, नेक्स्ट आउटपुट आपकी 0 ही आएगी, जिसको हम रीसेट बोलते हैं बेसिकली। कमिंग अप नेक्स्ट, अगर आप डी को 1 इनपुट देते हो, डी को 1 इनपुट देना मतलब ऐसा आपका हो जाएगा 1 और आर आपका हो जाएगा अगेन 0। तो अब ये सेट की कंडीशन है, तो बेसिकली ये सेट ही करेगा आपके फ्लिप फ्लॉप को। 1 और 1 ही आपकी आउटपुट आएगी, चाहे आपकी प्रीवियस आउटपुट 0 आ रही हो चाहे 1 आ रही हो। आई होप इट्स क्लियर। डी फ्लिप फ्लॉप को समझने के लिए बेसिकली आप पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप की वीडियो देखें, वहाँ से अगर आप अच्छे से समझ के आते हैं तो डी फ्लिप फ्लॉप इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दिस इज़ ऑल अबाउट डी फ्लिप फ्लॉप। अगर डी फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल को आप आसानी से याद रखना चाहते हैं तो उसका वे ये है, पहले तो ट्रिगर नहीं हो रहा है तो कोई चेंज नहीं आने वाला। जो आउटपुट 0 आती जा रही है तो 0 आती जाएगी, 1 आती जा रही है तो 1 आती जाएगी। ट्रिगर नहीं हो रहा है। जहाँ पर ये ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ तो डी अगर 0 है, वट एवर द वैल्यू ऑफ डी इज़, वही आपकी आउटपुट आएगी। अगर डी 0 है तो आउटपुट आपकी 0 आएगी। अगर आपकी डी 0 है तो आउटपुट 0 ही आ रही है। देखिए, अगर आपका डी 1 है तो आपकी आउटपुट 1 ही आ रही है। तो जो आप इनपुट दे रहे हो वही आउटपुट आ रही है। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड डिले। जो आपने इनपुट दिया
जैसे 0 इनपुट दिया, ये एक क्लॉक पल्स का डिले लेके आएगा और उसको आउटपुट की तरफ भेज देगा। तो 0 आपने इनपुट दिया तो आउटपुट की तरफ 0 ही गया। अगर आपने 1 इनपुट किया तो वो थोड़े से डिले के बाद आउटपुट की तरफ 1 ही गया। थैंक यू।